अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। इस दुरूद की फजीलत यह है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो एक मर्तबा इस दुरूद को पढ़े तो 70 फरिश्ते 1000 दिन तक इस दुरूद पढ़ने वाले के लिए नेकी लिखते रहते हैं। सुभान अल्लाह। आज 2-3 बातें मुझे कुरान मुकद्दस की आप तक पहुंचानी है। याद रखें, कुरान हमारी जिंदगी का मरकज है, हमारी हिदायत का मरकज है, हमारी रहनुमाई का मरकज है। और वही कौम दुनिया में कामयाब है जिसने कुरान से हिदायत हासिल की, जिसने कुरान से रहनुमाई हासिल की। आज कुर्बे क़यामत है, नए नए फितने रूनुमा हो रहे हैं, नए नए मकातिबे फिक्र जन्म ले रहे हैं। कोई अपने आप को इमाम मेहदी कह रहा है, कोई माज़अल्लाह अपने आप को रसूल कह रहा है, कोई माज़अल्लाह अपने आप को बहुत बड़ा लायक व फायक समझ रहा है, कोई माज़अल्लाह अपने आप को पता नहीं दौर का मुजद्दिदे रवा सदी समझ रहा है। लेकिन याद रखे, हमारे लिए कल भी कुरान हिदायत की किताब थी, आज भी कुरान हिदायत की किताब है और कयामत तक के कुरान ही हिदायत की किताब रहेगी। आज अल्लाह वालों को हम क्यों मानते हैं, अल्लाह वालों का जिक्र क्यों करते हैं, हम गौसे आजम का जश्न क्यों मनाते हैं? दोस्तों, हम किसी मौलवी के कहने पे नहीं, किसी इंसान के कहने पर नहीं, बल्कि हम कुरान के कहने पर अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं, कुरान के कहने पे अल्लाह वालों को मानते हैं, कुरान के बताए से अल्लाह वालों की ताज़ीम करते हैं। और आज कई ऐसे लोग हैं कि जब हम अल्लाह वालों की शान बताते हैं, जब हम गौसे आजम की करामत बताते हैं, जब हम गरीब नवाज का फैजान बताते हैं, तो लोग कहते हैं ये तो किस्से कहानी है, इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ये बातें लायानी है, ये बातें स्टोरी है, ये बातें बच्चों को सुनाने की है। लेकिन कान खोल के सुन लो, आज मैं कुरान मुकद्दस से ये बात साबित करूंगा कि अल्लाह वालों की करामत किस्से कहानी नहीं है, बल्कि अल्लाह ने कुरान में इसका बयान किया है। और याद रखो, जब तक कुरान बाकी है, लोग कहते हैं तुम वलियों का जिक्र क्यों करते हो, तुम अल्लाह वालों का तस्किरा क्यों करते हो, तुम अल्लाह वालों की करामत क्यों बयान करते हो? याद रखो, अरे अल्लाह वालों की करामत हमने नहीं, अल्लाह के कलाम ने बयान की है। और दुनिया के वो लोग जो अल्लाह वालों का जिक्र मिटाना चाहते हैं, जो अल्लाह वालों का तस्किरा खत्म करना चाहते हैं, जो कहते हैं बस अल्लाह को याद करो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को मानो और अल्लाह के अलावा किसी को मत मानो। याद रखो, वो पक्के गुमराह है, वो पक्के बददीन है, वो पक्के दीन से फिरे हुए हैं। इसलिए कि सिर्फ अल्लाह को मानने का नाम ईमान नहीं है, अल्लाह को भी मानो और अल्लाह ने जिनको मानने का हुक्म दिया है उनको भी मानो। अल्लाह ने फरमाया हम ईमान किस पर लाते हैं? आज कहा जाता है बस अल्लाह को याद करो। अरे हम ये कहते हैं हम अल्लाह को भी याद करेंगे और जिनको अल्लाह ने कुरान में याद किया है हम उनको भी याद करते रहेंगे। हमसे कहा जाता है मीलाद क्यों मनाते हो? मैं कहता हूं खुदा से पूछो, अल्लाह ने कुरान में हजरत आदम का मीलाद बयान किया, अल्लाह ने कुरान में हजरत इब्राहिम का मीलाद बयान किया, अल्लाह ने कुरान में
हजरत यहया का मीलाद बयान किया। अल्लाह ने कुरान में हजरत ईसा का मीलाद बयान किया। अल्लाह ने कुरान में हजरत मूसा का मीलाद बयान किया। अरे अल्लाह ने कुरान में मोहम्मद मुस्तफा का मीलाद बयान किया। सुभान अल्लाह। हम हुजूर का मीलाद इसलिए बयान करते हैं कि कुरान ने बयान किया है, और ये तो नबियों का मीलाद है। अरे बल्कि कुरान उठा करके देखोगे तो एक वलिया गुजरी है इस जमाने की, अपने जमाने की, जिसका नाम सैयदा मरियम है। अल्लाह ने उस वलिया का मीलाद भी कुरान में बयान किया। आज तस्करा किया जाता है अल्लाह वाले कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह वालों की ताकत कुछ नहीं है, वो मर गए, वो कब्र में पहुंच गए। नादानो, अपने जहन से ये बात निकाल दो। अरे जो मर जाता है, एक आम मोमिन भी मर जाता है, तो उसकी ताकत कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह उसकी ताकत को बढ़ा देता है। आज आप मेरे सामने हैं, आप कब्रिस्तान जाते हो या नहीं? हाथ उठाकर बोलो, जाते हो या नहीं? जाते हैं ना? क्या करते हो? अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर कहते हो ना? मुझे बताइए, मुर्दा सुनता है या नहीं? अभी अगर माइक बंद हो जाए तो पीछे वाले मेरी आवाज ना सुन सके, दरवाजा बंद हो जाए तो यहां वाले वहां की सलाम ना सुन सके, ये हमारा कान है। लेकिन सुनो, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसके कानों की समात की ताकत बढ़ जाती है, वो मनोमन मिट्टी में रह के भी तुम्हारे सलाम को सुनता है। कब्र में जो है, क्या तुम उसको देख सकते हो? बोलो, नहीं देख सकते। लेकिन सुनो, मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि मुर्दा आने वाले के सलाम को भी सुनता है और आने वाले को देखता भी है। अरे तुम मिट्टी के पार नहीं देख सकते, लेकिन जो इस दुनिया से मोमिन चला गया वो मिट्टी के अंदर से भी तुम्हें देख रहा है। बल्कि सुनो, उसके समात का आलम यह है, मेरे आका फरमाते कब्रिस्तान पे जूते उतार के जाओ, इसलिए कि जो जूते की आहट है वो भी मुर्दा सुनता है। अरे ये तो आम मुर्दे की बात हो रही है। अरे अगर आम मुर्दे का ये हाल है तो मेरे मौलाना जियाउद्दीन की समात का आलम क्या होगा, मेरे ख्वाजा की समात का आलम क्या होगा, गौसे आजम दस्तगीर की समात का आलम क्या होगा। और सुनो, आज एक उकदा हल करना चाहता हूं। लोग अल्लाह वालों पर एतराज करते हैं, अल्लाह वाले कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह वाले मदद नहीं कर सकते, अल्लाह वाले अपनी कब्र की मक्खी नहीं हटा सकते। और नादानो, वो तुम होंगे जो मजबूर महज है, जो अपने कब्र की मक्खी नहीं हटा सकते। अरे अल्लाह वाले क्या क्या कर सकते। लेकिन पहले एक चीज का मैं खुलासा कर दूं। अभी मैंने आज से 3 साल पहले खूटे खुर्रे के सामने ये बयान किया था कि इस वक्त तौहीद की बड़ी जरूरत है। और उस वक्त मैंने कहा था कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मेरे आका ने भेजा और कहा कि जितनी भी ऊंचे कब्रें हैं उसे तोड़ दो। आज यही क्लिप आम की जा रही है। लेकिन मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो आज इस हदीस को मुद्दा बनाकर और इस हदीस को मौजू बनाकर अल्लाह वालों की कब्र पे बुलडोजर चला रहे हैं, अल्लाह वालों की मजार तोड़ रहे हैं, अल्लाह वालों के आस्थाने को मुनहदम कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, मुझे किसी एक मुसलमान का नाम बता दो कि जिस मुसलमान की कब्र को किसी सहाबी ने तोड़ा हो। और इस बात के लिए तो मैं मुनाजरे की दावत देता हूं, मुनाजरे की दावत देता हूं। लोगों को गुमराह कर रहे हो, कहते हो कि मजारों को तोड़ना नबियों का तरीका है, मजारों को तोड़ना सहाबा का तरीका है। नहीं नहीं, अल्लाह वालों ने, सहाबा ने, नबी ने कभी किसी मजार को नहीं तोड़ा। वो तो मदीने में वो ऊंची ऊंची काफिरों की कब्रें थी, जिन कब्रों को काफिरों ने दुख बना दिया था, अली ने उसको तोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा।
करना छोड़ दूंगा, तकरीर करना छोड़ दूंगा। मुझको वो नाम लाकर बताओ कि किसी मुसलमान की कब्र को अली ने तोड़ा या हजरत अली के गुलाम ने तोड़ा। अरे जिसने भी तोड़ा वो बुतों को तोड़ा, वो काफिरों की उन कब्रों को तोड़ा है जो बुतकदा बन चुके थे। अरे अल्लाह वालों की कब्र को तोड़ा तो नहीं गया। इब्ने शुबा तारीख मदीना में लिखते हैं कि हजरत अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अपने घर में कुआं खुदवा रहे थे। कुआं खुदवाते खुदवाते एक बड़ा पत्थर निकला जिस पे लिखा हुआ था, कतबा निकला जिस पे लिखा हुआ था कब्र उम्म हबीबा, कि ये उम्म हबीबा की कब्र है। सुनो, हजरत अली, हजरत अकील बिन अबी तालिब जो हजरत अली के भाई है, उन्होंने जब ये कतबा पढ़ा, खुदा की कसम मिट्टी डाल के उसे बराबर नहीं किया। इब्ने शुबा तारीख मदीना में लिखते हैं कि उसी वक्त हजरत अली ने उस मजार को बनाया और एक इमारत तामीर कर दी। मजार को बनाना ये सहाबा की सुन्नत है, ये सहाबा का तरीका है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद हजरत उस्मान बिन मज़ऊन की मजार बनाई है, उनकी कब्र पे पत्थर रखा है। नादानो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, अल्लाह वालों की मजारों को तोड़ रहे हो, अल्लाह वालों के आस्ताने से लोगों की अकीदतें दूर कर रहे हो। और याद रखो, हम मजारात पे बिलाशुबा जाते हैं, जाते रहेंगे, लेकिन ये बात अपने कान में अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लो कि हम किसी कब्र को सजदा भी नहीं करते और हम किसी को अल्लाह के अलावा पूजते भी नहीं। हाथ उठाकर कह दो, हम किसको पूछते हैं? जोर से बोलो। जब हम अल्लाह को पूछते हैं, अल्लाह के अलावा ना किसी नबी को पूछते हैं, ना वली को पूछते हैं, तो अगर हमको कोई कब्र पुच्चू कहेगा तो वो जमीन पर सबसे बड़ा झूठा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह फैज हासिल करते। खैर, वक्त बड़ा तंग है, मुफक्किर इस्लाम की आमद होने वाली है। सुनो, आज एक आयत के जरिए से मैं आपको बताना चाहता हूं। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में अपने वलियों के बारे में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ कि जो अल्लाह के वली है, बेशक अल्लाह वालों को ना तो खौफ है और ना ही गम है। जोर से बोलो, ना खौफ है ना ही गम है। और फिर आगे अल्लाह ने खुद अपने वलियों की शान बयान की, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं और तक़वे वाले हैं। और फिर इनके बारे में अल्लाह ने क्या कहा, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत की जिंदगी में भी खुशखबरी है। मुर्दा नहीं कहा, कुरान कहता है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। और फिर फरमाया ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह। अपने वलियों की शान बयान करके कहा कि अल्लाह का कलाम बदलता नहीं है। ये तो तुम हो झूठे जो कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी मजार पर जाने से मना करते हो और कभी कहते हम तो वही काम कर रहे हैं जो ख्वाजा ने किया। सुनो, तुम्हारे स्टेटमेंट बदल सकते हैं लेकिन अल्लाह का कलाम नहीं बदलता। अल्लाह ने जो अपने वलियों की शान बयान कर दी वो कर दी। ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी। आज मैं इस पूरी आयत पर तो गुफ्तगू नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह वालों की जो 4 सिफात है उनमें से 2 सिफतों पे मैं गुफ्तगू करता हूं। देखिए, जो वली होगा उसकी 4 क्वालिटी होगी। कितनी क्वालिटी होगी बोलो? ये कुरान से बयान कर रहा हूं। नंबर 1, जो वली होगा वो मोमिन होगा, ईमान वाला होगा, मुसलमान होगा और अहले सुन्नत होगा। इसीलिए आप देखें, कादियानियों में वली नहीं मिलेगा, गैर मुकल्लिदों में वली नहीं मिलेगा। मिलेगा? अगर वली मिलेंगे तो
तो सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि ईमान वाला और फिर ईमान वाले के साथ साथ ऐसा वली नहीं जो नमाजें ना पढ़े, जो अपने मुरीदों को ये कहे कि भाई नमाज मत पढ़ो मैं तुम्हें बख्शवा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा वली कि जो तकवे वाला हो, जो नमाज का भी पाबंद हो, नबी की सुन्नत का भी पाबंद हो। बल्कि सुनो, वली की तारीफ में आपको बता दूं, हुजूर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला को किसी ने कहा कि फला फला जगह एक वली आए हैं। गौसे पाक गए, जब वो वली मस्जिद में दाखिल हो रहे थे तो हजरत गौसे पाक को किसी ने बताया यही वली है। गौसे पाक पलट गए, कहा ये अल्लाह के वली नहीं हो सकते। लोगों ने कहा हुजूर आपने तो इनसे बात भी नहीं की, आपने कैसे डिसीजन दे दिया ये अल्लाह के वली नहीं? कहा सुनो, मस्जिद में सीधे पैर को दाएं पैर को दाखिल करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, इसने उल्टे पैर को मस्जिद में डाला और जो नबी की सुन्नत के खिलाफ करे वो वली नहीं हो सकता। ये लंबे लंबे बाल रखने वालों से बचो, ये कंगन पहनने वालों से बचो, ये गुमराह करने वालों से बचो। जो अल्लाह का वली होगा वो शरीयत का पाबंद होगा, वो सुन्नत का पाबंद होगा, वो औरतों से हाथ नहीं चुमवाएगा, वो औरतों से पैर नहीं दबाएगा, वो औरतों से बेपर्दा मुलाकात नहीं करेगा, बल्कि वो सुन्नत के लिहाज को रखेगा और पर्दे की पाबंदी करेगा। ये दो। और तीसरी क्या है? जो अल्लाह का वली है, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी, मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब क़िबला, उलमा अहले। इत्मीनान और सुकून के साथ आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। करामते मुफ्ती आजम तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके चेहरे की ज़ियारत करें और अपने कलेजे को ठंडा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। चार चीजें वली में रहना जरूरी: ईमान, तकवा, और नंबर 3, जो वली होगा वो बेखौफ होगा। मोहब्बत से कह दो, जो वली होगा वो बेखौफ होगा, और जो वली होगा वो गम से पाक होगा। हदीस पाक में यह है, मेरे आका इरशाद फरमाते क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनके चेहरे सूरज की तरह चमकते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाएंगे ना तो वो नबी होंगे ना वो शहीद होंगे, और जिस दिन सब खौफ ज़दा होंगे वो बेखौफ होंगे, और जिस दिन सब गमज़दा होंगे अल्लाह उन्हें गमों से दूर रखेगा। और जानते हो मेरे आका ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो अल्लाह वाले हैं। दोस्तों, हुजूर मुफक्किर इस्लाम की आमद हो चुकी है। बस एक बात मैं आपके सामने रख करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। बेखौफ होना तो आप समझ गए, बेगम होने के हवाले से मैं आपको बताऊं। देखिए, जब हुकूमत इस्लामिया का दायरे कार बढ़ने लगा और हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु खलीफा बने, तो लोगों ने हजरत उमर को मशवरा दिया कि हुजूर आप एक बॉडीगार्ड को रख ले, आप एक बॉडीगार्ड को रख ले, इसलिए कि जान का खतरा है। जानते हो सैयदना उमर फारूक आजम ने क्या फरमाया? सहाबी है ये,
और आप जानते हैं कि सहाबी का मकाम यह है कि किसी सहाबी के घोड़े के टाप की जो धूल है उस धूल के बराबर भी कोई बड़े से बड़ा वली कुतुब और गौस नहीं हो सकता। ये सहाबा का रुतबा है। हजरत उमर से कहा कि आप बॉडीगार्ड रख ले। क्या जवाब दिया सैयदना फारूक आजम ने? कहा नहीं, मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरी मौत खुद मेरी मुहाफिज है, इसलिए कि जब तक कि वो उसका वक्त नहीं हुआ है मुझे कोई मार नहीं सकता, और जब मौत का वक्त आ जाए तो फिर कोई मुझे बचा नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह वालों की जिंदगी आप देखेंगे, लाख तूफान हो, लाख खतरात हो, कभी उनके माथे पे शिकन नहीं आता, कभी वो परेशान नहीं होते। और फिर सुनिए, अल्लाह ने एक और शान बयान की वलियों की कि जो वली होगा वो गमों से पाक होगा, वो कभी गमगीन नहीं होगा, वो गमज़दा नहीं होगा, वो हमेशा गमज़ुदा होगा। वो गमों को दूर करने वाला होगा कि उसकी बारगाह में जो भी आए अल्लाह उसे गम से दूर कर दे। अब आप देखिए, गम किस बात का होता है? आप कोई चीज चाहते हैं, वो चीज आपको नहीं मिल पाती तो उसका गम आपके दिल में बैठ जाता है। मैं आपको मिसाल के जरिए से समझाऊं। आप चाहते थे कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, मिलियनर बन जाए, करोड़पति बन जाए, लेकिन आप करोड़पति ना बन सके तो आपके दिल में इस बात का गम बैठ जाता है। आप चाहते थे कि आप एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, किसी हुकूमत के किंग बन जाए, किसी किंगडम के बादशाह बन जाए, आप वो मनसब ना पा सके तो आपको गम लाहिक हो गया, है ना? आप चाहते थे कि आपको ये हासिल हो जाए, वो हासिल हो जाए, और वो चीज आप ना पा सके, अचीव ना कर सके वो चीज, तो उस बात का आपको गम हो जाता है। गम इसी को कहते हैं ना, बोलिए। लेकिन सुनो, अल्लाह ने अपने वलियों के बारे में पहले ही बता दिया कि जो मेरे वली होंगे वो गमों से दूर होंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपने वलियों को गमों से ऐसे दूर कर दिया कि वो दुनिया की कौन सी ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने अपने वली को नहीं दी है। अरे नेमत ना मिले तो गम हो, अल्लाह ने अपने वली को हर नेमत से नवाजा है। नबूवत के अलावा हर नेमत से अल्लाह ने अपने वलियों को नवाजा है। और सुनो, इसीलिए आज आप देखें, बड़े से बड़ा बादशाह हो, बड़े से बड़ा शहंशाह हो, एमपी हो, एमएलए हो, पीएम हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, वो आज गरीब नवाज की चौखट को चूमता नजर आता है, वलियों के आस्थाने पे जाता नजर आता है। क्या बात है, इतने बड़े मनसब को पाने के बाद भी वलियों के आस्थाने पे क्यों जाता है? उसे मालूम है कि जो दौलत अल्लाह ने इन वलियों को दी है वो दौलत हमारे पास भी नहीं है। और इसीलिए तो वो अंग्रेज जिसने 200 साल हम पर हुकूमत की, लेकिन जब अपने वतन वापस लौटे तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, आई सो वन ग्रेव हु इज रूलिंग द हार्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं। लोगों ने पूछा हिंदुस्तान में क्या देखा? उसने ताजमहल का तस्करा नहीं किया, लाल किले का तस्करा नहीं किया, कुतुब मीनार का तस्करा नहीं किया। उसने कहा मैं हिंदुस्तान में ऐसी कब्र को जानता हूं जो आज भी अपनी कब्र में लेटे लेटे लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। ये किसी मुसलमान की बात नहीं है जो आप इसको अकीदत पर मुबनी कर दे, या ये कहिए तो अकीदत में कह दिया, वली की मोहब्बत में। अरे सुनो, हुकूमत किसी की हो, वो हुकूमत करने वाले तुम्हारे जाहिर पर तो हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन दिलों पे हुकूमत आज भी अल्लाह वालों की है। इसीलिए मेरे गौसे आजम दस्तगीर एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे। हजरत अली हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके खलीफा, आपके खादिम आपके साथ थे। देखा कि आज तो हुजूर गौसे आजम को कोई मिलने भी नहीं आ रहा, कोई मुलाकात के लिए भी नहीं आ रहा, और अकेले जा रहे हैं। गौसे पाक
उनके दिल की बात समझ गए। और फिर थोड़ी देर बाद मामला यह हुआ कि इतनी भीड़ आई कि वो जो हजरत गौसे आजम के करीब थे, हजरत अली हैती, वो दूर हो गए। मेरे गौसे पाक ने उनको देखकर मुस्कुराया, कहा वो आलम अच्छा था या ये? क्या हुजूर वही अच्छा था? मेरे गौसे पाक ने उस वक्त कहा, खुदा की कसम, लोगों के दिलों को अल्लाह ने अब्दुल कादर की मुट्ठी में कर दिया है। याद रखे, लोगों के दिलों पे आज भी अल्लाह वालों की हुकूमत है। और अल्लाह ने अपने वलियों को गमों से पाक करके ये बता दिया कि वो दुनिया की कोई ऐसी दौलत, कोई ऐसा तख्तो ताज है ही नहीं। अरे सारे तख्तो ताज वलियों के कदमों के नीचे। अल्लाह ताला हमें वलियों की अजमत और उनकी मोहब्बत समझने की तौफीक अता फरमाए और उनके अदब को दिल में रखने की तौफीक अता फरमाए। और सुन्नी दावत इस्लामी शहर जयपुर में कोई और मिशन लेकर नहीं चली है, बल्कि ख्वाजा के राजस्थान में ख्वाजा गरीब नवाज के मिशन को लेकर के आम कर रही है। और वलियों की मोहब्बत, वलियों की तालीमात तसव्वुफ को फरोग दे रही है, इसलिए कि जो अल्लाह वालों के दामन से जुड़ा रहेगा वो यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहां भी कामयाब रहेगा। और यही अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ, वलियों के साथ हो जाओ। अल्लाह हमें वलियों का कुर्ब नसीब फरमाए, वलियों की मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।